महाराज कहते ने परमात्मा ना किसी को सुख देंदा है ना किसी को दुख देंदा है। उसके हुक्म के अंदर मनुख जदों बंदगी करता है तो उन्होंने आनंद प्राप्त होता है। उसके हुक्म के अंदर ही उसके हुक्म के अंदर ही जदों मनुख माड़े कर्म करता है तो उन्होंने दुख अनुभव होता है। हुण माड़े कर्म जदों मनुख करेगा उसकी समझ घटती जाएगी, उसके मन के उत्ते उसकी समझ के उत्ते कर्मां का बोझ वधदा जाएगा। इस करके बहिश्तर ते बहुती दुनिया के उत्ते कर्मां का बोझ वधिया होया है। जिवें जिवें कर्मां का बोझ वधदा है, कर्मां के बोझ वधन दे नाल मन नूं दुख ज़्यादा अनुभव होंदे ने। कर्मां का बोझ वध गया। जिवें जिवें कर्मां का बोझ घटेगा दुख खत्म होंदे जाणगे। मनुख के मन के उत्ते रोज़ रोज़ कर्मां का बोझ वध रहा है। जो भी ये वेखदा है वध रहा है, जो भी सुन रहा है वध रहा है। सो हमेशा वधदा ही जा रहा है, दुख वधदा ही जा रहा है। इस करके असीं कहने हैं दुख घटना तो की है, वधदा ही जा रहा है। वध इस करके रहा है क्योंकि कर्म ठीक नहीं, कर्म माड़े ने तो वधदा जा रहा है। और एक गल होर, जो भी कर्म ने जो बीजे हुए ने वो सामने आने ही आने हैं। किसी के कोल 2 साल, किसी के कोल 5 साल, किसी के कोल 10 साल। इस करके रब किसी के नाल माड़ा नहीं करता। उन्होंने की लोड़ है माड़ा करने की? माड़ा मनुख ने करना है, अपने आप करना है तो अपने नाल करना है, बस उन्हें नहीं करना। उसने तो हुक्म बनाया, वो कल्ले कल्ले नाल माड़ा थोड़ी ना करेगा। अज ये माड़ा करेगा, कल वो ध्यान लोगों के विच ही है। जे परमात्मा का ध्यान साडे विच ही है फिर तो बड़ी वधिया गल है। फिर तो दुख भी देवे तां भी मंजूर कर लेने चाहिए। उहदा ध्यान साडे विच नहीं है। जे ध्यान उहदा एक मनुखा जाति च, तो दूजियां जातियां की करनी है? हुण जिहड़ियां दूजियां जातियां ने असल दे विच ते डैथ उन्हां विच भी हुंदियां ने। रोटी तो बिना तो चिड़ियाँ भी रहिंदियां होणगियां, ये थोड़ी ना रोज़ उन्होंने दाने मिलते ही होणगे। पर गल सिर्फ इन्नी है, चिड़ियाँ रोंदियां नहीं, गल इन्नी है। मनुख रो पैंदा है। इस करके महाराज कहते ने जो कुछ परमात्मा तो हुंदा है इसते होए सो ना ही बुरा, ओरे कहो किने कश करा। कहते परमात्मा वालों जो भी हुंदा है वो माड़ा नहीं हुंदा। तो कहते परमात्मा तो बिना किसी ने कुछ अज तक दुनिया ते कीता है? जे किसी ने कीता है तो करके विखाए। हुण आप जी इत्थे एक सवाल पैदा होएगा, कीता क्यों नहीं? जिहड़ा व्यक्ति काम करता है वो कहता मैं कर लेना, कहता हुण ही बाहर जावांगा, हुण ही किसी को गाल कढ़ देना, अले मैं माड़ा कर दिता। हुण ही जावांगा किसी के घर चोरी कर लवांगा, माड़ा कर दिता। हुण मनुख नूं ये समझना पएगा जो ये सोच रहा है मैं माड़ा कर रहा, असल दे विच ये माड़ा नहीं कर रहा। हुक्म दे अंदर इसकी बुद्धि ऐसी हो गई है, ये सोच रहा मैं अपने आप नूं आप चला रहा, नहीं हुक्म इनू चला रहा है। वो परमात्मा का विधान है वो इनू चला रहा है। हुण इस दे अंदर ऐसे विचार आए ने मैं माड़ा कर सकता हाँ तो कर लवेगा, फिर याद रखना फिर परेशानी बढ़ जाएगी। इस करके ज़्यादातर लोगों के नाल रोज़ यही हो रहा है, ज़्यादातर लोगों के नाल यही चीज़ हो रही है। मनुख जिंदगी दे विच रोज़ रोज़
ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਰਨੈਲ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਛ ਕਰਾ। ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪ ਭਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਮਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਬਸ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੀਨਾ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਤਾਤ ਵਿਸਰ ਗਈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਕਦੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿਲਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ? ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਦੀ ਜੈਸੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਬਦਲਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਕੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਫਿਰ ਢਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, 5-4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। 8-10 ਵਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਦੂਰ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। 5 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸਥਯ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੋੜ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਰਕ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸੰਜੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਸੰਜੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਆਸ ਪੜੋਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਨਾ, ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲੜਕਾ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ।
उस दे कोल ही एक कृपान पई, कृपान बहुत तिखी। वो लड़की चुक के वेखन लगी, थोड़ा संभल ही ना, उतों डिग्गी तो वह जरा घर वाला सी दी धौन वड्डी गई। जदों वो धौन वड्डी जाती है, डर जाती है, भै पीत भी हुण सज़ा मिलेगी। वो सोचती है हुण सवेर हुई, पता लगा, खबर फैल गई, किन्ने मारे आ बई। हुण उन्हें अपना नां ते की लेना सी, बाहर एक साधु बैठा सी, इन्हें मारे इनू, इन्हें मारे। उन्हें महाराज मैनूं तो पता भी नहीं किनू मारना सी, कहंदे नहीं इन्हें मारे। पकड़ लिया, उन्होंने सजावां देण लगे, कहंदे एवें करो। किसी ने समझाया, राजा हुण जे इनू मारेगा साधु नूं और पाप होएगा। कहंदे याद रखी, इहदे मारन दे नाल तेरा लड़का दे वापस आउण नहीं लगा। तुसीं एवें करो, इहदा एक हत्थ वड्ड दिओ। ਉਹਦਾ एक हथ वड़ दिता, हथ वड्ड के चल पिया अपनी मंजिल नूं। वो सोचता है मैं बनारस विच जाना, उत्थे एक पंडित है जिहड़ा पिछले जन्मां दीयां गल्लां दसदा है, वक्त है इस चीज़ का। उन्होंने पुछ के आना भी कारण की है, कसूर भी मेरा नहीं तो फिर भी मेरा हथ वड्डिया गया। और बड़ी बारी जिंदगी च एवें हुंदा है, हरेक मनुख नाल हुंदा है। मनुख कहंदा मेरा कोई कसूर नहीं सी, कसूर तो मेरा कोई भी नहीं है, पर मेरे नाल माड़ा हो गया, कारण की है इहदा। साडी जिंदगी दे बड़े, मैं आप जी नूं पहलां कह दियां, बड़े कारण जुड़े ने, बड़े संजोग जुड़े ने, और उस संजोगां दे आधार ते सब कुछ हो रहा है, संजोगां तो बिना नहीं हो रहा। मैं चलो ये भी आप दी नाल बेनती करांगा जी, उस संजोगां नूं फिर दोबारा उन्हां संजोगां दे आधार ते माड़ा करेगा, अगे फिर होर माड़ा होना, चंगा थोड़ी ना होना। वो चला गया बनारस, पंडित जी कोल गया, जांदे उहदे घर गया, घर दी ने बड़ा माड़ा बोलिया उन्होंने। चलो बेचारा बाहर बैठा रहा, पंडित जी नहीं सन उत्थे। इन्नी देर में आ गए। वो कहंदा भी एवें एवें करके गल होई, मेरी बांह वड्डी गई, कसूर मेरा कोई नहीं सी, मैनू इसका ज्ञान दवो। उन्होंने दे देने, कहंदे असल दे विच भाई तेरे नाल माड़ा तां होया है, तू पिछले जन्म दे विच साधु सी ते बैठा बंदगी करदा सी। कहंदे पिछों गां भज्जी आउंदी सी ते उहदे पिछे सी कसाई, कसाई चढ़िया गां दे पिछे, गां ते लुक गई। तेनू बंदगी करदे ने उन्हें पूछया भी किधर नूं गई है, तू अपनी बांह कर दी, एक इधर नूं गई है, सज्जी बांह तू चुक लई। कहंदे वो सज्जी बांह चुकी, वो सज्जी बांह ही तेरी ऐतकी वड्डी गई है, तेरे पिछले संजोग का नतीजा तेनों मिलिया। कहंदे वो लड़के ते लड़की का की कसूर सी। कहंदे वो जिहड़ी गां सी वो बन के आई, लड़की का रूप धारण करके आई। कित्थे उन्हें रूप धारण किया, किसी होर राजे के घर। ये लड़का वो कसाई सी, उन्हें उन्होंने मारिया, अचानक ही मर गया। वो बदला हुण पूरा होया। आंदा चल बाकी तो गल ठीक है, तुहाडे घर दी बड़ा माड़ा बोलदी है, तुहाडा इहदे नाल की संजोग है? इहदा ते मेरा भी संजोग लंबा है। कहंदे ये पिछले जन्म दे विच एक कोई पशु सी, ते इहदी कमर दे उत्ते वो फोड़ा होया होया सी कां। कहंदे मेरी जूनी कां दी सी, ते मैं कां दे विच वड़ के इनू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ हड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਸੀ ਉਹ कर ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ बड़ी दर्द होए, ये भज पई, ਕਹਿੰਦੇ जीव आत्मा वाली भज्जी जाके पानी में वड़ गई। जिमें पानी दे विच वड़ी है, कहते मेरी जिहड़ी चुंझ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही डुब गई, मैं भी मर गया, तो ये भी मर गई। तो इस जन्म दे विच ये पिछला जिहड़ा मैनू दुख पहुँचाया ਉਹਦਾ बदला ये लै रही है। इस करके महाराज कहते संजोग विजोग दोए कार चलाव है, लेखे आवह भाग। संजोगां दे आधार ते मनुख की जिंदगी में सब कुछ हुंदा है।
मैं इस करके महाराज बाणी दे विच ना भले संजोगां की गल करते हैं, प्रगटे भले संजोगा। मैं गुरु जी तेरी शरण में आया, जिवें आप संगत में बैठे हो, कीर्तन कोई सुनता है, कोई कथा सुनता, कथा कोई भी करे, कीर्तन कोई भी करे, किते भी करे, रब की गल कोई भी करे, ये भले संजोगां की निशानी है। चलो मैं भी बेनती कर लिया, इत्थे बैठना ये भले संजोगां की निशानी है। किहड़े जन्म च कीते ने, कदों कीते ने, ये नहीं पता, पर है भले संजोगां की। बाणी कहती है प्रगटे भले संजोगा। भले संजोग, भले दिन, बाणी में बड़ी बारी शब्द आता है, जब ते दर्शन भेटे साधु। जदों का रब के दर्शन किते ने, भले दिन आ गए ने। गुरु की शरण में आना, ਉਹਦੀ विचार ਨੂੰ सुनना तो ਉਹਦੀ विचार ते विचार करना, ये भले दिनों की निशानी है। असल दे विच जिहड़ी गल आपां शुरू तो आरंभ कीती है, परमात्मा किसी दे नाल माड़ा नहीं करता है, उन्हों की लोड़ है माड़ा करन दी। माड़ा मनुख दा अपना कर्म है। जो भी कर्म उन्हें पिछले जन्म च, आप जी मनुखा जूनी विच आए हो, ये कोई कर्म चंगे कीते ने तां जन्म मिले है, एवें नहीं मिलता है। पिछले जन्मां च कीते ने, कदों कीते ने, किवें कीते ने, उत्थों तो आप जी पहुँच सकते हो। उहदे लई जरूरी की है, अपनी सुरत नूं एकागर करना। सुरत अज एकागर हो जाए, पिछले जन्म का हुणे पता लग जाएगा, कोई वड्डी गल नहीं है। मैं कल भी शामी बेनती की सी, महात्मा बुद्ध ने ना अपने पिछले जन्म की गल लिखी है। वो कहते मैं पिछले जन्म के विच हाथी सी, हाथी, जंगल में अग लग गई, खरगोश सारे जानवर बड़े भजे, तो मैं अगे आके खलो गया, तो खरगोश ने सोचा कोई दरख्त है, तो मेरी लत्त सी, लत्त के कोल आके बैठ गया खरगोश। मेरे मन में आया जे मैं तुरांगा तो खरगोश मारिया जाएगा। करुणा आ गई दिल में, दया आ गई, हाथी दे अग चढ़ी आए तो मैं भज्या ना, और अग दे विच ही मैं सड़ के सुआह हो गया। वो पिछले जन्म के जी करुणा की सी, ਉਹਦਾ फल मैनू ये मिले, ऐतकी जन्म मनुखा वाला मिले। ये करुणा की निशानी है। जन्म मिले, कोई तो संजोग होएगा, होर पशु पंछी तुरे फिरते हैं, उन्होंने क्यों नहीं मिल गया। हुण मैं एक होर बेनती करा, आप जी संगत में बैठे हो, किसी ने हुण बाणी पढ़ी होएगी, किसी ने हुण नाम जपिया होएगा घर सवेरे, सारे क्यों नहीं जप लिया। असीं धक्का भी करांगे ना किसी नाल, धक्के नाल किसी के संजोग नहीं बदले जा सकते, प्रेरणा नाल बदले जा सकते हैं। सिर्फ प्रेरित कर सकते हो किसी को कि भाई प्रेरणा की है, और वो प्रेरणा भी वो समझ में तां आएगी जे वो अंदर कोई ना कोई मनुख का अपना कर्म होएगा, उस तो बिना वो समझ ही नहीं होनी। इस करके अखंड पाठ चलते रहते हैं, बाणी चलती रही है, समझण वाले बिरले ने। महाराज इस करके गाथा गूढ़ अपारंग, परमात्मा की गाथा बड़ी गूढ़ ते अपार है, विरले जनी इनू समझते हैं, विरले जन। और केड़े समझणगे, जिन्हां दे अंदर संजोग प्रगट हो गए ने, जिन्हां दे अंदर। किसी दे अंदर केड़ी उम्र च प्रगट हो जाते हैं, किसी च केड़ी च हो जाते हैं, किसी च सारी उम्र भी नहीं होंगे। असीं कह देंगे हाँ, इस करके जिहड़े ज्योतिष लोक होंदे ने ना, वो लकीरां वेख के कहते तेरे दे इस लैन दे विच संजोग ही है नहीं। संजोग का मतलब कोई विआह का काम नहीं है। आपां ते अपनी जिंदगी दे सोचदे संजोगां दी अरदास करो। संजोग का मतलब कोई विआह नहीं हुंदा। संजोग का मतलब हे परमात्मा, ये जिहड़े संयोग है, विआह का संयोग भी इहदी जिंदगी विच लिख। गल ये है, नौकरी का संजोग लिख दे। संजोग का मतलब होंदा जोड़, इसका कर्म ऐसा लिख दे, ये अरदास है। तो इस करके गुरबाणी दे विच अरदास नूं बड़ा वड्डा मन्निया गया। अरदास संजोग बना भी सकती है तो कट भी सकती है। अरदास दे विच इन्नी शक्ति हुंदी है। इस करके मैं आप जी नूं बड़ी बारी दस्सिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कोल बीबी आउंदी सी, उहदे कोल बच्चा नहीं सी, पुत्र नहीं सी। बार बार महाराज उन्होंने यही कहते सी, तेरे संजोगों में ही नहीं है बच्चा, होना ही नहीं है।
पर ਉਹਦੀ अरदास कहती महाराज संजोग लिखण वाले भी तो तुसीं हो। हुण लिख दो। हुण इन्नी शरधा किसी के अंदर आ जाए तो ਉਹਦੇ संजोग बदल सकते हैं। गल ये है। हुण आप जी नूं ये गल समझ में आ गई होएगी, माड़ा परमात्मा नहीं कर रहा, मनुख की प्रारब्ध के संजोग ने ਉਹਦੇ अनुसार माड़ा तो चंगा हुंदा है। पर माड़े ते चंगे नूं कदे भी परमात्मा नाल असीं किवें जोड़ सकते हैं? परमात्मा एक व्यक्ति नाल माड़ा क्यों करेगा जदों वो ते दीन दयाल है? ਉਹਦਾ प्रयोजन की है साडे नाल माड़ा करके? ਉਹਦੇ मालक है पृथ्वी का। एक मनुख दे नाल माड़ा करके उन्हें मिलना की है? कुछ भी नहीं मिलना उन्होंने। उन्होंने की असीं जदों माड़ा करते हैं, साडा कोई ना, जे किसी नूं दब रहे हैं, किसी का बिजनेस फेल करा रहे हैं, किसी की दुकानदारी फेल करा रहे हैं, किसी की खेती में अग लगा रहे हैं, कोई माड़ा कर रहे हैं, कोई ना कोई तो साडा प्रयोजन हुंदा है पिछे। मनुख का कोई ना कोई तो प्रयोजन हुंदा है पिछे। किसी की चुगली कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, कोई तो प्रयोजन हुंदा है। परमात्मा का की प्रयोजन है पिछे? कोई प्रयोजन नहीं होता। फिर बिना प्रयोजन तो परमात्मा क्यों करेगा? इस करके परमात्मा का सुभाव तो दीन दयाल है, वो तो दयालु है, वो तो कृपालु है, वह तो यह सुभाव है, वो माड़ा नहीं करता। इस करके महाराज कहते हैं आप भला करतूत अत नीकी। परमात्मा आप चंगा है तो जेड़े उहदे वल्लों क्रियावां हुंदियां ने वो भी चंगियां ही हुंदियां ने। आपे जाने अपने जी की, वो अपने जीवां दे अंदर दी गल आप ही जानता है। महाराज कहते ने आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगरा। परमात्मा आप होंद वाला है, सच्चा है, तो उन्हें पृथ्वी होंद दे विच रची हुई है, होंद वाली पृथ्वी है। जदों असीं ये कहने सब कुछ ही झूठा है, झूठे का मतलब ये नहीं जिवें कूड़ मियाँ कूड़ बीबी, या बाणी कहते कूड़ सब संसार। झूठ का मतलब ये है जो कुछ भी बाहर सानू विख रहे हैं, ठीक है ये तो रहन वाला है पर सदा रहन वाला नहीं है। एक चीज़ 10 साल तो ही हंडे, जो असीं कहते आ चीज़ ले लो, दुकान वाले कह देंगे आ लै जाओ, कदे खराब नहीं होएगी, कदे तो उन्हों का की भाव होंदा है? ये तो खराब होंदे ही नहीं, सारी जिंदगी दे जाती कम। किन्नी जिंदगी, सारी जिंदगी किन्नी की जिंदगी दे जाएगी। मनुख के काम यह है जिहड़ी चीज़ सदा ना रहे, जो अज है कल ना रहे, जो 5 साल ते है 5 साल बाद ना रहे, फिर उन्होंने असीं सच्ची नहीं कहांगे, झूठी कहांगे। उसकी एक एज लिमिट तो है ना, एक लिमिट तो है उसकी रहन दी, पर परमात्मा की कोई लिमिट नहीं है। कदों तो रहेगा, वो सदा ही है, उसकी लिमिट नहीं है, ताई वो सच्चा है। ताई उन्होंने कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये पृथ्वी ना रहेगी तो भी परमात्मा तो रहेगा ना। ये पृथ्वी करके परमात्मा नहीं है भी सूरज है चंद्रमा है तो परमात्मा ता है, नहीं, ये करके नहीं है। परमात्मा है तो पृथ्वी है। ये पसारा ना भी रहेगा उन्हें तो रहना ही रहना है, क्योंकि वो कोई एटॉमिक वस्तु नहीं है, वो कोई रूप रेख वाला नहीं है, उन्हें रहना ही रहना है। बाणी कहती आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। वो अपने जीवां दे विच ताने पेटे वांगू वसिया होया अंदर ही, हरेक जीव दे विच ही किवें ना किवें हुक्म दे रूप विच काम करवा रहा है। अगे महाराज कहते ताकि गत मित कही ना जाए, दूसर होए ता सोझी पाए। कहते परमात्मा की गत मित, परमात्मा का अंदाजा, परमात्मा की अवस्था का कोई भी कुछ बयान नहीं कर सकता। वो किड्डा वड्डा गल बयान नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उस तो कोई वखरा होएगा तो दसेगा वो किड्डा वड्डा है, उस तो कोई वखरा ही नहीं, वह अंदाजा किवें लगेगा। जिवें ना दुनिया का
एक बड़ा वड्डा साइंसदान होया है, शायद ਉਹਦਾ नाम है स्टीफन हॉकिंग। वो अपनी किताब दे विच लिखदा है भी असीं कदे भी सारी जिंदगी दे विच जदों तई भी लोकी होणगे इस दुनिया च, कदे भी असीं इतने काबिल नहीं हो सकांगे भी पृथ्वी दे एक एक कण दा नतीजा बाहर कढ लईए, कदे भी। भावें सारे मनुख ही साइंसदान हो जाण सारे ही, पर फिर भी मनुख इस नतीजे ते नहीं पहुँच सकेगा भी परमात्मा का अंत पै गया है, क्योंकि वो बेअंत है। तो उत्थे ये कहते हैं जिहड़ा यूनीवर्स है वो एक्सपेंड करता है कि इत्थों तो ही वह अंत ले लांगे, बड़ी दूर तो ही है। इस करके उस परमात्मा की गत मित ओदी अवस्था वो कितना वड्डा है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता अज तक। इस करके ना सियाणे लोग ये कहते हैं, कहते भाई जे तेरे को कुछ भी है ना, अपने आप को वड्डा ना कहीं। जे तेनू परमात्मा ने अकल दी है, कोई माया दी है, बल दिता, कभी माण ना करी इहदा, क्योंकि कोई पता नहीं है अगले क्षण की हो जाना है, कोई पता नहीं है। असीं अपनी जिंदगी दे विच, मनुख अपनी जिंदगी दे विच कदे भी ये नहीं कह सकता मेरी जिंदगी चा ही होएगा, बस इस तो बगैर कुछ नहीं होना। गुरु तेग बहादुर साहब कहते नहीं, नर चाहत कुछ और है की और है भाई। क्योंकि साडी मनुख की जिंदगी में जो भी हुंदा है ना, उहदे वास्ते एक कारण कदे भी प्रभावी नहीं हुंदा, अनेकां ही कारण हुंदे ने उहदे। जिंदगी दे विच जो भी साडे नाल घटना है ना, आउण वाले मनुख दे नाल, मतलब 1 साल बाद कुछ घटना होनी है, उहदे नतीजे हुणी बन रहे ने, हुणी। जिवें आप जी इत्थे आ रहे हो, किसी न किसी रूप दे विच वो जिहड़ा कुछ बनना है वो इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, तो जे कुछ कोई घटना है तो वह घटना शुरू हो रहा है। हुण इन्नी गहराई दे विच कौन जावे, मैं इसलिए बेनती करता हुंदा, इन्नी गहराई दे विच मनुख नहीं जाता। क्यों? मनुख तो हुण खाण पीण तो ही परां चला गया, की खाना है, किन्ना खाना है, कदों खाना है, इसे चीज़ का मनुख नूं पता नहीं रहा, तो इनू कौन समझेगा? गुरबाणी नूं समझेगा कौन? क्योंकि ये वास्ते तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है, बड़ी कंसनट्रेशन की जरूरत है, तां बाबे नानक की बाणी समझ आउंदी है। और मैं कल भी बेनती की थी, जगदीश चंद्र बसु साडे देश का विग्यानी होया है, उन्हें जिहड़े पेड़ पौधे ने ना, जिवें असीं ECG करते हैं, उन्हें पेड़ पौधों के अंदर यंत्र ला के ये पता कर लिया सी पेड़ पौधे भी दुख नूं अनुभव करते हैं। उहदा एक चेले ने यंत्र लगाए दरख्त नूं, तो अपनी किताब 'च लिखदा है, मैं ना करद लैके एक मेरे मन 'च भावना आई भी मैनूं दरख्त नूं वढ़दा, थोड़ा जा वढ़ के वेखदा। कहंदे हजे तो मैं अपने हत्थ दे विच चाकू नूं पकड़िया तो उस दरख्त नूं मारन लई चलिया, कहंदे मेरे यंत्र दे विच नाल ही उहदी जिहड़ी रेटिंग है वध गई। कहंदे मैं इत्थों हिसाब लगाया, दरख्त नूं पता लग गया भी मैं चाकू इनू मारना। दरख्तां नूं भी इन्नी सोझी है साध संगत, और ये कोई अतकथनी नहीं, जगदीश चंद्र बसु दीयां बड़ियां किताबां ने, तुसीं पढ़ो उहदे विच, ये तो विज्ञान के द्वारा सिद्ध हुई चीज़ां ने। इस करके दरख्तां नूं भी इन्ना ज्ञान है, पर मनुख ज्ञान तो पैदल हुंदा जांदा है दिन प्रतिदिन। क्यों पैदल हो गया है? क्योंकि जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवस। गुरु तो दूर हुंदिया मत माड़ी हुंदी जांदी है, गुरु तो दूर हुंदिया सुरत खिलरदी जांदी है, तो जदों ही सुरत खिलरेगी जिंदगी के आचार व्यवहार बदल जाएंगे। मनुख अपनी जिंदगी सही नहीं रख पाएगा, दूजे की तो इन्हें की रखनी है। इस करके अंत दे विच महाराज कहते ने, उसकी कोई सोझी नहीं दस सकता वो किड्डा वड्डा है, तो जिंदगी में कदों की वापरना है, क्योंकि वो वर्गा कोई होर नहीं है। दूसर होए तो सोझी पाए, तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एहो जान। इस करके जो वो कर रहा है उन्होंने परवान करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़न की कोशिश ना करिए। जो होया है ਉਹਦੇ ਲਈ पता नहीं किन्ने कारण ने, सानू नहीं ज्ञान है ਉਹਦਾ किन्ने कारण ने। इस करके उन्होंने परवान करिए। जिमें दरिया आउंदा ना हड़, जे तो लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही तैर पैण फिर तो ठीक रहंदे ने, जो उल्ट दिशा दे विच तैरनगे तैरिया जाना ही नहीं। इस करके परमात्मा दे इस वहण विच वहना है,
अपनी जिंदगी में पुरुषार्थ करिए, नाम जपीए, बाणी पढ़िए, यही मुख प्रयोजन। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। सतगुरु जी महाराज किरपा करन। जिन्ने सत्संगी आप चल के आउंदे हो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰके अपनी जिंदगी ਨੂੰ सफल कर सको। इन्नियां बेनतियां प्रवान